नमस्कार मित्रों, एक गृहस्थ भक्त अपनी जीविका का आधा भाग घर में 2 दिन के खर्च के लिए पत्नी को देकर अपने गुरुदेव के पास गया। 2 दिन बाद उसने अपने गुरुदेव को निवेदन किया कि हे गुरुदेव, अभी मुझे घर पर जाना है। मैं धर्मपत्नी को 2 ही दिन का खर्च देकर आया हूँ। घर खर्च खत्म होने पर मेरी पत्नी और बच्चे कहाँ से खाएंगे? तो गुरुदेव के बहुत समझाने पर भी वो नहीं रुका, तो उन्होंने उसे एक चिट्ठी लिख कर दी और कहा कि रास्ते में मेरे एक भक्त को देते हुए जाना। वो चिट्ठी लेकर भक्त के पास गया। उस चिट्ठी में लिखा था कि जैसे ही मेरा ये भक्त तुम्हें ये खत दे, तुम इसको 6 महीने के लिए मौन साधना की सुविधा वाली जगह में बंद कर देना। अब उस गुरु भक्त ने वैसा ही किया। वह गृहस्थी शिष्य 6 महीने तक अंदर गुरु पद्धति नियम साधना करता रहा, परंतु कभी कभी इस सोच में भी पड़ जाता कि मेरी पत्नी का क्या हुआ होगा, बच्चों का क्या हुआ होगा, मेरी पत्नी और बच्चे कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। उधर उसकी पत्नी समझ गई कि शायद पतिदेव वापस लौटेंगे नहीं, तो उसने किसी के यहाँ खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। खेती करते करते उसे हीरे जवाहरात का एक मटका मिला। उसने ईमानदारी से वह मटका खेत के मालिक को दे दिया। उसकी ईमानदारी से खुश होकर खेत के मालिक ने उसके लिए एक अच्छा सा मकान बनवा दिया और जीविका हेतु जमीन जायदाद भी दे दी। अब वह अपनी जमीन पर खेती करके खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगी। जब वह शिष्य 6 महीने बाद घर लौटा तो देखकर हैरान हो गया और मन ही मन गुरुदेव के करुणा कृपा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने लगा कि सद्गुरु ने मुझे यहाँ अहंकार मुक्त कर दिया है। मैं तो समझता था कि मैं नहीं कमा कर दूंगा तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का क्या होगा। करने वाला तो सब परमात्मा ही है, लेकिन झूठे अहंकार के कारण मनुष्य समझता है कि मैं करने वाला हूँ। वो अपने गुरुदेव के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, हर जीव का अपना अपना प्रारब्ध होता है और उसके अनुसार उसका जीवन यापन होता है। मैं तो भगवान के भजन में लग जाऊंगा तो मेरे घर वालों को क्या होगा। मैं सबका पालन पोषण करता हूँ, मेरे बाद उनका क्या होगा। ये मात्र अहंकार है। वास्तव में जिस परमात्मा ने ये शरीर दिया है, उसका भरण पोषण भी वही परमात्मा करते हैं। प्रारब्ध पहले रचियो पीछे भयो शरीर, तुलसी चिंता ना करे भजलो श्री रघुवीर। शिष्य ने अपनी गलती की माफी मांगी और सद्गुरु के आश्रम में रहते हुए गुरु के बताए साधना मार्ग अनुसार अपने जीवन परम कल्याण परमार्थ प्राप्ति में लग गया। मित्रों, आपने इस कहानी में सुना कि कैसे एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए परेशान होता है, जबकि वो जानता है कि करने वाला तो सब परमात्मा ही है, फिर भी वो मानता नहीं है। झूठे अहंकार के कारण मनुष्य ये समझता रहता है कि मैं ही करने वाला हूँ। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, धन्य माता पिता धन्यो। ऐसे लोगों की माता पिता कुल गोत्र धन्य है
जिसमें गुरु भक्त हैं व सतगुरु के ज्ञान का आदर है। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो कुछ भी होता है भगवान की मर्जी से ही होता है। हमें केवल ये याद रखना चाहिए कि हमेशा सद्कर्म ही करने चाहिए। बुरे कर्म अपनी तरफ हमें खींचे, फिर भी हमें अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए। हमें अपने मन को नियंत्रण रखना चाहिए। मित्रों, सद्कर्म करते रहिए और राम राम जपते रहिए। इसी के साथ आज की ये कहानी समाप्त होती है। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आपके पास नई नई कहानियों का मैसेज पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं एक और भक्ति में कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।